गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग। ठीक है, हम लोग इसका चैप्टर का ये बेस हम लोग कह सकते हैं, ये अपने चैप्टर का बेस है। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है बैलेंसिंग में, लेकिन आज के बाद हमारी पूरी फोकस रहेगी कि आप लोग को इसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अपना लेक्चर 2 हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, जो अपना चैप्टर 1 है क्लास 10 साइंस का। और हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास। हम लोग ने लास्ट क्लास में तीन बेसिकली एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, एक्टिविटीज पढ़ी थी। पहला पढ़ा था कि अगर हम लोग जिंक का, ये मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं और उसको हम लोग, उसमें हम लोग बर्नर लगाते हैं, यानी उसको बेसिकली उसमें हम लोग फायर करते हैं, उसको आग लगाते हैं। तो हम लोग ने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो है ना बीकर में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा। सेकंड हम लोग ने एक्सरसाइज में देखा एक्टिविटी 1.2 में कि लीड नाइट्रेट में अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिलाएं तो हम लोग को येलो कलर का पीपीटी मिलता है। ठीक है, और हम फाइनली हम लोग थर्ड एक्टिविटी देखा जिसमें हम लोग जिंक ग्रैन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग ये रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का हीट रिलीज होता है। यानी बेसिकली दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं कि कोई रिएक्टेंट अपने में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, तो उसे हम लोग सिंपली बेसिकली बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। और उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आप लोग उसे भी विजिट कर सकते हैं हम लोग आप चाहें तो। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है गाइस, नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे हम लोग ने लास्ट में देखा कि जिंक ग्रैन्यूल्स में हम लोग ने हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो वो क्या हुआ, उससे हीट रिलीज हुआ, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो उसको अगर हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखें तो वो अपना बन जाएगा क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अंडरस्टूड, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम लोग कोई ए प्लस बी हम लोग ले ले, अगर वो रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है, तो जो एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग जो सिंबल्स होते हैं, ये जो अपने कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। करेक्ट, ये पता ही आप लोग को। और जो एरो के राइट में है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो जल्दी से गाइस हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं कि हम लोग ने अगर लास्ट 3 एग्जांपल्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखें, तो इसमें हम लोग को केमिकल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो होगा हम लोग का। पहला गाइस आप देख लीजिए, पहला वाला है कि मैग्नीशियम रिबन व्हेन रिएक्ट्स विथ हीट, यानी हीट मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको, एयर में हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज Mg+O2 gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट। सेकंड वाला है क्या, लीड नाइट्रेट, दैट इज हम लोग को पता है PbNO3, आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, वो मिलके क्या दे रहा है हम लोग को, येलो कलर का पीपीटी देता है, वो नथिंग बट अपना बन जाएगा PbI2। ठीक है, प्लस KNO3। अंडरस्टूड। और फाइनली लास्ट वाला है जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज Zn प्लस H2SO4। जिंक ग्रैन्यूल्स नथिंग बट द प्योर एलिमेंट। ठीक है, मतलब इनफैक्ट उसको ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसे रखा जाता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, वो हीट रिलीज करता है, यानी ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना केमिकल इक्वेशन है। करेक्ट, यानी सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से हम लोग ने किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, उसे हम लोग बोल रहे हैं केमिकल इक्वेशन। अंडरस्टूड। और आज के हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपली क्या होता है गाइस, अगर हम लोग ने वापस 1.3 को रिविजिट करते हैं, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को ना हम लोग ने रिएक्ट कराया, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना, कुछ नहीं, जस्ट हम लोग ने जो जस्ट देखा था वही है गाइस। ठीक है, Zn प्लस हम लोग H2SO4 मिलाए। ठीक है, उसको हम लोग ने क्या किया, मिला रिएक्शन किया, तो वो बन गया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये अपना केमिकल इक्वेशन है। लेकिन द वर्ड जो है वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, सेम चीज उन्होंने वही किया है कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो गाइस क्या है ना कि अगर आप लोग इसके नंबर ऑफ एटम्स को एग्जामिन करें, यानी जिंक का यहाँ पे बोथ साइड में, मतलब रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी, तो आप लोग को कुछ ऐसा टेबल मिलेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, जिंक का लेफ्ट साइड में 1 एटम है, करेक्ट, राइट साइड में भी 1 एटम है, 1 दिख गया। उस तरह से अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का लेफ्ट साइड में कितना है, 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और उसी तरह से राइट साइड में क्या, अगेन 2 एटम्स है, 2 लिख दिया। उसी तरह से सल्फर का एक है लेफ्ट में, एक है राइट में। और फाइनली ऑक्सीजन का भी 4 है लेफ्ट में, 4 है राइट में। कहने का मतलब कि अगर आप लोग इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, तो एक्चुअली 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू 2 है, 1 इज इक्वल टू 1 है, और 4 इज इक्वल टू 4 है। कहने का मतलब कि इंडिविजुअली हर एटम का नंबर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में सेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। करेक्ट, अंडरस्टूड।
यानी एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एटम की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यही हम लोग का एम होता है कि हम लोग को केमिकल इक्वेशन हम लोग को गिवन रहेगा, अनबैलेंस हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, लेकिन फाइनली उसको आप लोग को फॉर्मल वे में बैलेंस करके लिखना है। ठीक है, तो इसी को ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आज का क्लास कर रहे हैं, और पीछे भी पढ़ा, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अपने को केमिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस का भी डिफिनेशन आ गया। तो गाइज आप लोग को कुछ नहीं, अंधभक्त की तरह सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहला स्टेप होगा, हम लोग पढ़ते हैं गाइज, सबसे बहुत आसान स्टेप है, फर्स्ट राइट डाउन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन विद सिंबल्स। आप लोग क्या करना है, अगेन हम लोग को वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा या नहीं भी दिया रह सकता है, उसमें तो क्या करना है, उसको आप लोग को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग को कॉपी में लिख लेना है, या कॉपी नोटबुक कहीं भी पहले उसके बाद सेकंड क्या करना है, हम लोग एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स, हम लोग को देखना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, करेक्ट, वो हम लोग को देखना है। जैसे हम लोग ने पिछले बार टेबल बनाया था, तो आप लोग टेबल बना भी सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आप लोग टेबल बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, आप लोग की मर्जी, लेकिन आप लोग को एग्जामिन जरूर करना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में अपने कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, अंडरस्टूड। फाइनली अपना क्या है कि थर्ड में स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, आप लोग को उस कंपाउंड को पकड़ना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, करेक्ट। और फाइनली हम लोग क्या करना है कि जो वो रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो एटम्स है वो बैलेंस हो गए, तो फाइनली क्या करना है कि जो बच गए उनको कम बैलेंस करना है, उसके बाद फाइनली चेक कर लेना है। यानी सिंपली हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि केमिकल इक्वेशन लिखो, केमिकल इक्वेशन लिखो, सेकंड में क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले को बैलेंस करो। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, आप लोग को थोड़ा बहुत वर्ड से समझ में आया होगा ये पैराग्राफ क्या लिखा है। सबसे अच्छा होगा जो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल बना लें, ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं अभी वो है, फर्स्ट लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यानी क्या है, आयरन में वाटर रिएक्ट हो रहा है तो वो बन रहा है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, उसमें फिर हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है। सिंपली इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप लोग स्टेप 1 याद करिए। स्टेप 1 क्या, आप लोग को लिख लेना है केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में अपना आ जाएगा क्या, ठीक है, सॉल्यूशन में अपना आ जाएगा कि आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस H2। स्टेप 1 कंप्लीट, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हम लोग को एग्जामिन करना है कि दोनों के एटम्स लेफ्ट और राइट साइड में क्या है, ठीक है। हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एक आयरन है, यहाँ पे Fe लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉट हाइड्रोजन भी है और फाइनली ऑक्सीजन भी है ना, और इसके दोनों साइड में कितने कितने एटम्स हैं, करेक्ट। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट्स का एक कॉलम बनाए और एक कॉलम बनाते हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग का आयरन लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, ठीक है, और सेकंड साइड थर्ड साइड में कितना है, 3 है, 3 आयरन एटम्स है। और नेक्स्ट में हम लोग वॉट हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ 2 है, और फाइनली क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, चलो ये तो बैलेंस्ड है। और फाइनली ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे राइट साइड में 4 है अगेन। क्या ये केमिकली जो हम लोग का इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 3 है, 2 भले ही इक्वल टू 2 है लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 4 है। एक भी अगर एलिमेंट के एटम्स बराबर नहीं हुए यानी वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, स्टेप 1 तो लिख लिया केमिकल इक्वेशन, स्टेप 2 था अपना, याद करिए, वो था कि सबसे पहले उसको बैलेंस करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। तो आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें दिख रहा है, ऑक्सीजन में दिख रहा है, नहीं, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। अगर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर सकते हैं क्या क्या कि Fe को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, H2O भी लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा Fe3O4 प्लस H2। हम लोग क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इस ऑब्वियसली हम लोग ये राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट साइड में बैलेंस करने के लिए क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 मोल्स ऑफ वाटर अगर हम लोग यहाँ डाल दें, यहाँ पे हम लोग 4 का यहाँ एडिशन कर दें, ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं। तो अगर गाइज हम लोग यहाँ पे 4 मोल्स का एडिशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इनफैक्ट, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। ये अपना स्टेप 2 हम लोग ने कर लिया, स्टेप 1 ये कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था कि बैलेंस अदर एलिमेंट्स और एटम्स इन द कंपाउंड। यानी अगर हम लोग अदर एलिमेंट्स को देखें तो ऑक्सीजन तो हो गया भाई, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बच गया क्या, आयरन बच गया और
हाइड्रोजन बच गया, ठीक है। तो आप लोग ये आप लोग की अपनी मर्जी पर है कि आप लोग भले ही आयरन को कर सकते हैं पहले और हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मे भी आयरन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 टाइम्स आयरन को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3 टाइम्स क्यों किया बताइए? करेक्ट, करेक्ट। अगर आप लोग ने आंसर दिया कि 3 इसलिए किया क्योंकि राइट साइड में 3 नंबर ऑफ आयरन एटम्स है, Fe3O4, तो आप लोग का वो सही जवाब है, ठीक है। अंडरस्टूड। H2 यहाँ पे आ गया और प्लस यहाँ पे 4H2O था ही, ठीक है। यानी अगर हम लोग न्यू देखेंगे, न्यू कॉलम देखेंगे, तो हम लोग का 3 आयरन भी हो चुका है बैलेंस Fe3 से और हम लोग का 4O भी हो चुका है बैलेंस O4 से, ठीक है। तो बच क्या गया? बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन फाइनली गाइस बैलेंस करेंगे, 3Fe वैसे ही रहने देते हैं, 4H2O वैसे ही रहने देते हैं, राइट साइड में Fe3O4 कर देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन में सिर्फ चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा गाइस? वो आएगा सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से। अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखें तो रिएक्टेंस में 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, करेक्ट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यानी इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग का हो जाएगा केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें Fe, तो हम लोग का गिवन इक्वेशन था, क्वेश्चन था गिवन Fe प्लस, ठीक है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, यानी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। जो हम लोग ने बैलेंस करके बनाया वो था 3Fe प्लस H2O था कितना, 4 मोल्स विल गिव Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, 4H2। अंडरस्टूड। ये हम लोग का था केमिकल, ये हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन है और ये हम लोग का अनबैलेंस्ड है। अगर हम लोग चेक करेंगे अगेन, तो हम लोग का आयरन, यहाँ पे आयरन लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, यानी हम लोग का यह क्या आ चुका है, क्या आ चुका है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अपना, ठीक है। रिएक्टेंट में 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और फाइनली हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, यानी 8 प्लस 8, यानी हम लोग का आ चुका है ये फाइनली बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये गाइस था आप लोग के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है, भले ही लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर आप लोग इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम लोग ने बताया, ठीक है, राइट लिखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स को बैलेंस करना है, उसके बाद बाकी आइटम्स को बैलेंस कर देना है, तो आप लोग का काम हो जाएगा बहुत आसान, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब कोई भी आप लोग को दिक्कत है तो आप चिंता मत करिए, हम लोग आपको बार बार ये समझाएंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। इनफैक्ट हम लोग केमिस्ट्री के हर मोड पे ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है, कि हम लोग को एटम्स को कैसे बैलेंस करना है। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्शन की कैसे होता है बैलेंसिंग एंड ऑल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। एक और पॉइंट मैं आप लोग को ऐड करना चाहूंगा जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग को क्या है ना, कि जो अंदर के जो एलिमेंट्स है ना उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं करना है, कहने का मतलब, ठीक है। ये कंक्लूडिंग ही है गाइस, हम लोग का ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, बस आप लोग को एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि हम लोग का अंदर का जो एलिमेंट्स है Fe है, अंदर का एलिमेंट्स क्या है, यानी ओरिजिनल, यानी ये Fe H2O, ठीक है, Fe3O4 और फाइनली H2, ये क्या है, ये अंदर के एलिमेंट्स है, इसको आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अगर हम लोग ने 3 मोल्स ऑफ Fe बनाया है, ये हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि Fe को 3 कर दिया, ठीक है, ये कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, वो आप लोग को बाद में समझाएंगे। Fe3 कर दिया, या H2O को हम लोग ऐसा नहीं करते, H2O को हम लोग ने H2O4 कर दिया या H3O4 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग को अंदर के जो बॉक्स एलिमेंट्स है उसको चेंज नहीं करना है, उसके अलावा हम लोग को बाकी 4 स्टेप को फॉलो करते हुए इक्वेशन को बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। जय हिंद।